हेलो गाइस, हॉस्पिटल टॉक्स विद अनीस में आपका स्वागत है। चलिए आज के टॉपिक पे शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है एडमिशन प्रोसेस। एडमिशन प्रोसेस कितने टाइप के होते हैं? जनरली एडमिशन प्रोसेस हमारे दो टाइप के एडमिशन प्रोसेस होते हैं। एक होता है आपका अनप्लान्ड एडमिशन और एक होता है प्लान्ड एडमिशन। अनप्लान्ड एडमिशंस में आपके एडमिशंस होते हैं, एक तो इमरजेंसी एडमिशन हो जाता है और दूसरा एडमिशन प्रोसेस होता है आपका ओपीडी के थ्रू। बेसिकली क्या होता है कि आप ओपीडी में डॉक्टर को दिखाने जाते हैं और डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं कि आप एडमिशन ले लो, तो आप ऑन द स्पॉट एडमिशन ले लेते हैं, तो वो होता है अनप्लान्ड एडमिशन। को तो इमरजेंसी का प्रोसेस क्या होगा हमारा कि इमरजेंसी का प्रोसेस बेसिकली क्या होता है, आप घर पे बैठे हैं, आराम से आप खा रहे हैं बिस्कुट चाय नाश्ता वगैरह, आराम से सोफे पे फरमा रहे हैं आराम से। क्या होता है, सडनली अचानक से आपको कोई हार्ट अटैक आ गया, कोई एल्डर्स हैं आपके घर में या उनको हार्ट अटैक आ गया, तो सडनली आप इमरजेंसी में लेकर जाते हैं। हॉस्पिटल की इमरजेंसी में ले जाएंगे, फिर इमरजेंसी में डॉक्टर आपको देखेंगे और डॉक्टर फिर एडवाइस करेंगे एडमिशन के लिए। फिर आपका एडमिशन होगा इमरजेंसी के थ्रू। जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स होंगे आपका, या कोई इंश्योरेंस है या फिर आपको कैश पेमेंट करेंगे या फिर आपका कोई गवर्नमेंट पैनल है, तो उसके अकॉर्डिंग आप एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, अनप्लान्ड एडमिशन में भी ऐसा ही है। आप अनप्लान्ड एडमिशन में इमरजेंसी नॉर्मल डॉक्टर से विजिट करने गए, डॉक्टर ने बोला एडमिशन करने के लिए, एडमिशन के लिए फिर आप गए आप काउंटर पे, तो एडमिशन करने के लिए नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स वही आपका इंश्योरेंस, अगर कुछ है तो इंश्योरेंस के थ्रू करा सकते हैं, अगर आप टीपीए है इंश्योरेंस है तो इंश्योरेंस के थ्रू करा सकते हैं। कैश एडमिशन होना है तो कैश। कैश बेसिकली मतलब ये हो गया कि आपका कोई इंश्योरेंस या गवर्नमेंट पैनल नहीं है तो आपको अपनी जेब से सारा अमाउंट बियर करना पड़ेगा। इसीलिए कहता हूँ अगर आपको कुछ नहीं है तो इंश्योरेंस तो पक्का लीजिए। जब भी आप रहे तो इंश्योरेंस तो हर किसी के पास होना ही चाहिए आज के टाइम में। इसके अलावा क्या होता है, आपका अनप्लान्ड एडमिशन हो गया, एक होता है प्लान एडमिशन। प्लान एडमिशन के अंदर कोई सर्जरी डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं कि ये आपको एग्जैक्ट सर्जरी होनी, सपोज करो आपका गॉल ब्लैडर स्टोन है या फिर कोई स्टोन की सर्जरी होनी है, आपकी स्टोन रिमूवल होना है, कोई किडनी में स्टोन हो गया उसका स्टोन रिमूवल होना है। तो स्टोन रिमूवल के केस में आपका क्या रहेगा कि डॉक्टर आपका ओटी बुकिंग करेंगे। ओटी बुकिंग के लिए वो टाइम लेंगे कि हाँ इस डेट को ओटी बुकिंग है, आज से 2 दिन बाद या 3 दिन बाद या 4 दिन बाद, या आप अपने अकॉर्डिंग उनको बोल सकते हैं कि सर मेरी ओटी बुकिंग कर दी अकॉर्डिंग टू वो, तो वो आपकी ओटी बुकिंग करेंगे। तो उस डेट को आप एडमिशन लेने जाएंगे जिस दिन की ओटी बुकिंग हुई है। तो उसमें क्या है, आपका कोई अगर इंश्योरेंस है तो इंश्योरेंस के डॉक्यूमेंट भी आप पहले से प्रोसेस करा सकते हैं। ठीक है, और अगर आपका कोई पैनल वगैरह है, कोई गवर्नमेंट पैनल है, अगर कहीं से आपकी परमिशन आनी है तो वो परमिशन भी आप पहले से मंगा के रख सकते हैं। तो वो आपका काफ़ी बेस्ट रहता है प्लान एडमिशन के अंदर। अनप्लान एडमिशन में आपको पहले तो अपनी जेब से ही बेयर करना पड़ता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। ठीक है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम होती नहीं है बाकी सब चीज़ों में। करो आपको एक लाइपोमा है, लाइपोमा के बारे में आपने गूगल पे सर्च करा, आपने सब कुछ जाना कि क्या होता है लाइपोमा, कैसे क्या है, आपको वो लाइपोमा की सर्जरी करवानी है, तो आप सीधे हॉस्पिटल में गए। आपने सोचा हॉस्पिटल में जाएंगे, हॉस्पिटल वाले से बोलेंगे भाई लाइपोमा निकाल दो, मेरे को तो सब पता है। लेकिन ऐसा नहीं होता। आपको क्या होता है कि आपको डॉक्टर से कोई भी सर्जरी अगर आपको करवानी है तो डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा, उस हॉस्पिटल के डॉक्टर से। तो उस हॉस्पिटल के डॉक्टर की जो भी फीस होगी वो आपको पे करनी पड़ेगी, उसके बाद वो आपका ओटी बुकिंग करेंगे। डायरेक्ट ऐसे कभी नहीं होता। ठीक है, क्या आपको कोई सर्जरी करवानी है, आप हॉस्पिटल में गए, हॉस्पिटल वालों ने आपकी सर्जरी कर दी, दिस इज नॉट द वे। आपको डॉक्टर चूज या तो आपको करना पड़ेगा या फिर डॉक्टर हॉस्पिटल वाले ही आपको बता देंगे कि ये डॉक्टर है, आप उस हिसाब से बेस्ट। लेकिन मेरा मानना ये रहेगा कि आप डॉक्टर सर्च कर सकते हैं। अगर आपको सपोज करो किसी हॉस्पिटल में दिखाना है, मान लो किसी मैक्स हॉस्पिटल या फोर्टिस हॉस्पिटल या बड़े से बड़ा हॉस्पिटल है मेदांता हॉस्पिटल, आपको मेदांता हॉस्पिटल में दिखाना है, तो आपको उस हॉस्पिटल के डॉक्टर जो बेस्ट है आप गूगल कर सकते हो। उस गूगल करके आप उन डॉक्टर से मिल सकते हो कि इन डॉक्टर से मेरे सर्जरी करानी है। ठीक है, तो वो चीज आप कर सकते हो। प्लान एडमिशन हमने बात कर ली कि इमरजेंसी एडमिशन होता है, प्लान एडमिशन, अनप्लान एडमिशन, दे हमने सारी चीजें बात कर ली। अब प्लान एडमिशन और अनप्लान एडमिशन, कोई भी एडमिशन है, एडमिशन होगा कैसे? एडमिशन होगा आपका डॉक्टर ने आपका एडमिशन रिक्वेस्ट फॉर्म बना दिया, वो एडमिशन रिक्वेस्ट फॉर्म लेके आप काउंटर पे जाएंगे, काउंटर वालों को बोलेंगे कि भाई ये एडमिशन रिक्वेस्ट फॉर्म है, मेरा एडमिशन कर दो। ठीक है, अब उस केस में आपके पास आधार कार्ड होना मैंडेटरी है। आधार कार्ड नहीं भी है तो एक ऐसा डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, गवर्नमेंट आईडी प्रूफ, जो आपका रेजिडेंसी प्रूफ हो, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ हो और आपका नेम प्रूफ हो कि आप इस मतलब इंडिया के रेजिडेंस है, या फिर जो भी आपका पासपोर्ट वगैरह। तो इस टाइप का डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। इनकेस अगर आधार कार्ड नहीं है, आधार कार्ड है तो उसमें सारी कुछ डिटेल्स होती हैं, तो इस वजह से वो आधार कार्ड ही मांगते हैं आपसे जनरली। अगर आधार कार्ड नहीं है तो आप दूसरा डॉक्यूमेंट भी प्रोवाइड कर सकते हैं उनको फॉर दी एडमिशन। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको आधार कार्ड ही देना है, लेकिन वैलिड डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिसमें रेजिडेंसी प्रूफ भी होना चाहिए।
अब आप बोलो कि मेरे को पैन कार्ड देना है हॉस्पिटल में एडमिशन के लिए, पैन कार्ड इज नॉट अ रेजिडेंसी प्रूफ ना। पैन कार्ड आपको एनआरआईज वालों को पैसे मिल जाएगी जिनकी रेजिडेंसी बाहर होती है। पैन कार्ड आपको किसी कंपनी के नाम का भी मिल जाता है, लेकिन वो कंपनी, क्या कंपनी एक इंसान है? नहीं, एक ब्रांड जो बड़ी कंपनी होती है उनके नाम का भी पैन कार्ड इशू हो जाता है, वो इंसान नहीं। तो पैन कार्ड इज नॉट अ रेजिडेंसी प्रूफ और आइडेंटिफिकेशन प्रूफ ऑफ अ मैन। सो आपके पास एक आइडेंटिफिकेशन, एक आईडी प्रूफ होना चाहिए, गवर्नमेंट आईडी प्रूफ एक हॉस्पिटल में आपके पास रखना चाहिए। एटलीस्ट आपको फोन में तो रखना ही चाहिए अगर आपके पास फिजिकल कॉपी नहीं है तो। अगर आपका सपोज करो बिल अगर बनता है 2 लाख के आसपास का कुछ बिल है, आपको एस्टिमेट दिया हुआ है 3 लाख का कोई एस्टिमेट है, तो उस केस में आपका पैन कार्ड भी लगेगा। वो पैन कार्ड आपका सबमिट होगा एडमिशन के टाइम पे या डिस्चार्ज के टाइम पे, आप प्रोवाइड कर सकते हो वो पैन कार्ड। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में एडमिशन के टाइम पे सब लोग पैन कार्ड मांग लेते हैं। जितने भी एडमिशन्स होते हैं सारे काउंटर वाले एडमिशन के टाइम पे ही आपसे पैन कार्ड मांग लेते हैं, चाहे आपका बिल हो कितना भी। तो आप उनसे बोल सकते हो सर अभी पैन कार्ड हम कैरी नहीं कर रहे, हम पैन कार्ड आपको दे देंगे एडमिशन जब हमारा जो अगर 2 लाख से ऊपर बिल जाएगा या 2 लाख के आसपास जाएगा तो हम अपना पैन कार्ड तब सबमिट करा देंगे। तो ऐसा कोई वरी नहीं है कि पैन कार्ड इट्स जस्ट मस्ट है कि हमें देना ही देना है करके। तो आप आधार कार्ड मतलब एक गवर्नमेंट आईडी प्रूफ इज मस्ट। गवर्नमेंट आईडी प्रूफ के बिना एडमिशन में प्रॉब्लम आ सकती है, वो आपको देना जरूरी है। ठीक है, तो ये एडमिशन प्रोसेस है आपका। 2 टाइप के होते हैं। अनप्लान में इमरजेंसी आ जाता है, अनप्लान एडमिशन आ जाता है जो नॉर्मल कि ओपीडी में गए और डॉक्टर ने बोल दिया एडमिशन करो तो एडमिशन हो गया। प्लान में मैंने बता दिया आपको प्लान में कैसे रहता है। ऐसे ही जर्नल अवेयरनेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून विद द हॉस्पिटल टॉक्स विद अनीस।